आज की इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा पोट्टी 2020 के मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आई बटन पर दे दूंगा। तो हमारे पास मैथ का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि √2 तथा √3 के बीच परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऑप्शन से चेक करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो परिमेय संख्या होता है अनंत होता है, मतलब किन्हीं दो संख्या के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर √2 दिया हुआ है, तो √2 का मतलब होता है 1.41 और √3 का मतलब होता है 1.73। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.41 को हमने लिख दिया 1.4 और इधर हमने लिख दिया 1.73 को 1.7। तो इसके बीच में हमें कोई भी एक परिमेय संख्या देखना है कि यहाँ पर ये चार में से कौन सा है। तो जैसे कि 6/5 है, तो 6/5 का मतलब होता है 1.2। कैसे, तो देख लीजिए, जैसे 5/6 इस प्रकार से करेंगे तो 5 1 5, तो 6 में 5 जाएगा तो 1, यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। तो आया कि नहीं आया 1.2, तो यहाँ से हमें 1.2 मिलेगा। 3/4 को करेंगे तो 0.75 मिलेगा। 3/2 को करेंगे तो 1.5 मिलेगा। 4/5 को करेंगे तो 0.8 मिलेगा। अब आप खुद देखिए, ये जो 1.2 है, 1.2 तो आपको इधर ही मिल जाएगा ना। पहले तो 1.2 आएगा, फिर आपका 1.3 आएगा, फिर आपका 1.4 आएगा, मतलब इससे पहले ही आया, इसके बीच में तो आया नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 0.75 भी इसके पहले ही मिल जाएगा, मतलब इधर ही कहीं 0.75 मिल जाएगा। 0.8 भी आपका इधर ही मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1.5 है, आप खुद देख लीजिए, 1.4 के बाद ही क्या होगा, आपका 1.5 होगा, फिर आपका 1.6 होगा। मतलब ये जो 1.5 है ये क्या आएगा, 1.4 और 1.7 के बीच में। मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये हमारा सही आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मैंने पहले ही सोल्यूशन करके रखा है, क्योंकि अगर मैं पहले सोल्यूशन नहीं करता तो आपका बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टाइम लग जाता। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 82। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है x/a जोड़ y/b बराबर a+b, फिर है x/a² प्लस y/b² बराबर 2। ठीक है, और हमें देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से ही मारेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए मान के चलिए अगर फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमें आंसर नहीं मिलता तब हम लोग सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर हम लोग फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जिसमें हमें आंसर मिल जाएगा वही होगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x बराबर a² और y बराबर क्या है, b²। और हमें देखिए यहाँ पर ये जो LHS पोर्शन है, मतलब ये LHS है, तो LHS को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर x/a जोड़ y/b। तो देखिए x का मान a², तो यहाँ पर हमने a² रख दिया, जोड़ y का मान क्या है, b², तो b²। नीचे हमारा यहाँ पर a है, b है, यहाँ पर भी a है, b है, तो कोई हमने नहीं छिड़खाने किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 कट जाएगा, b। ठीक है, तो यहाँ पर बचा a जोड़ b, तो a जोड़ b आ गया। देखिए RHS पोर्शन हमारा आ गया। फिर उसी प्रकार से x/a² प्लस y/b², तो x की जगह पे हमने a² रख दिया और y की जगह पे b² रख दिया। अब आप खुद देख लीजिए, a² कट जाएगा तो बचेगा 1, b² कट जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 और 1 2। तो यहाँ पर देखिए RHS वाला भी इसका भी आ गया। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर मान के चलिए ऑप्शन नंबर 1 में अगर नहीं होता तब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक करते, लेकिन अगर हमें आंसर मिल ही जा रहा है तब आगे बढ़कर कुछ फायदा थोड़े ना है। ये तो हमारा कंपटीशन है ना, यहाँ पर हमें जितना टाइम कम लगे मेरे लिए उतना अच्छा है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ये सब जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन से सॉल्व करना सिखा दिया। फर्स्ट ऑप्शन को हमने लिया, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया, तब तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है। पहला बात है कि त्रिभुज ACB क्या समरूप है त्रिभुज APQ के। AB हमें 6 दिया है, यानी A से लेकर B ये हमें 6 दिया गया है। BC यानी कि B से लेकर C ये हमें 8 दिया गया है, और P से लेकर Q हमें 4 दिया गया है, यानी P से लेकर Q हमें 4 दिया गया है। हमें AQ फाइंड करना है, यानी कि ये जो लाइन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें फाइंड करना है। बात समझ में आया? अब देखिए ये हमें क्या है, 2 त्रिभुज दिया गया है, समरूप है त्रिभुज ACB, समरूप क्या है त्रिभुज APQ। और जब समरूप होता है ना, समरूप जब होता है तब इनका जो संगत भुजा होता है ये समानुपाती होता है। ठीक है, संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो संगत भुजा में देखिए इसका भुजा हमने ले लिया BC और इसका हमने ले लिया PQ, तो BC/PQ लिखा बराबर। अब इसके लिए हम लोग ले लेंगे ये AB और इसके लिए ले लेंगे AQ, तो AB/AQ लिखा हमने। तो BC कितना है 8 है, PQ कितना है 4 है, AB का यहाँ पर 6 है मान, देख लीजिए आप AB
कितना, ए बी हमारा 6 है तो ए बी हमने 6 लिख दिया। ए क्यू हमें निकालना है तो ए क्यू को हमने ए क्यू ही रखा। 8 गुना ए क्यू मतलब इस प्रकार से हम लोग गुना कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 गुना ए क्यू तो 8 ए क्यू, और इधर 4 गुने 6 तो 4 गुने 6 हो गया। तो ए क्यू बराबर 4 गुने 6 ऊपर में, यहाँ पर गुना तो गुना को उल्टा भागा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 के 4, 4 दूने 8, 2 के 2, 2 3 6, तो कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए क्या है। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 दिया है, बी सी बराबर 6 दिया है और ए सी बराबर 12 दिया है। देखिए पहला बात, अगर बात किया जाए समकोण त्रिभुज में, आप चाहे तो इस चीज को कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी में, मतलब बोल दे रहा है कि जो त्रिभुज है हमारे पास क्या है, समकोण है। लेकिन अगर ये त्रिभुज समकोण है तो पता तो हमें होना चाहिए कि कौन सा हमारा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा कर्ण होगा। अब चाहे आप इसको आधार ले सकते हैं या फिर आप इसको भी आधार ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको लंब ले सकते हैं, इसको भी आप लंब ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या लेना है। लेकिन जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग कर्ण लेंगे। तो ये सबसे बड़ा है तो इसको हमने यहाँ पर कर्ण के रूप में ले लिया, तो ये हमारा कर्ण हो गया। और इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पर लंब ले लिया, और इसको हमने क्या ले लिया, आधार ले लिया। और हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है कोण ए क्या होगा, ठीक है, हमें कोण ए निकालना है। बात समझ में आया, कोण ए। देखिए आपको ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, मतलब ये जो कोण है, ये जो एंगल है, इस एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी का भी फॉर्मूला लगाइए, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर साइन ए आपको देखना है, तो चलिए यहाँ पर साइन ए का सूत्र हमने लिख दिया। साइन ए का सूत्र होता है P/H। और देखिए इस कोण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसके जो सामने वाला जो भुजा होगा वही होता है हमारा P, यानी कि लंब। क्लियर है। और जो बड़ा वाला होगा वही तो हमारा कर्ण होगा, कर्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिस कोण का हम लोग निकालेंगे उसके जो सामने वाला भुजा होगा वही हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। तो हमारा लंब यहाँ पर कितना 6 है, ठीक है। आप इसको लंब मत बोलिए क्योंकि हम लोग ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर सी के अकॉर्डिंग बात करते तो ये लंब होता, लेकिन अभी हम लोग सी का तो बात यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं ए का। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो सम्मुख कोण होगा, इसका जो सम्मुख भुजा होगा, इसका जो सामने का जो भुजा होगा, ये जो भुजा बीसी है यही होगा इसका लंब। क्लियर है, बात समझ में आया। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर लंब हो गया 6, तो लंब हमने 6 लिख दिया, कर्ण हमने 12 लिख दिया। तो 6 के 6, 6 दूने 12, बचा क्या 1/2। तो साइन ए बराबर, अब देखिए 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर क्या बचा 30 डिग्री। तो ए बराबर हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात समझ में आया। अगर आप इस चीज को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आपका कंपटीशन है, ज्यादा टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, ठीक है। जो बड़ा वाला वैल्यू है वो कर्ण हो गया। अब आप यहाँ पर किसी को भी लंब ले सकते हैं, किसी को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे आप त्रिभुज को किस प्रकार से बनाए हैं, देखिए त्रिभुज आपका नाम है ABC, तो यहाँ पर ये जो AB है, AB हमारा 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर BC हमारा क्या दिया है 6 दिया है, तो BC के जगह पे हमने 6 लिखा है। फिर AC के जगह पे 12 लिखा है। अगर आप इसी त्रिभुज का कहने का मतलब अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, अगर आप इसी त्रिभुज को अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिए। आप त्रिभुज को बोलते हैं सर हम ऐसे बनाएंगे, हम B को यहाँ पर रखेंगे, A को यहाँ पर रखेंगे और C को यहाँ पर रखेंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो बड़ा वाला है, देखिए बड़ा वाला क्या है AC है, तो ये हमारा 12 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर AB का मान कितना है, AB का मान 6√3 है, तो यहाँ पर आपको 6√3 लिखना पड़ेगा। BC कितना है आपका 6 है, तो B से लेकर C 6, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। और इस केस में देखिए यहाँ पर A आपका यहाँ पर आ गया, तो इसके जो सामने वाला होगा ये वाला हो जाएगा अबरी लंब, ये वाला हो जाएगा हमारा लंब। मतलब जहां से हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं उसके जो सामने वाला भुजा होगा वही होगा हमारा लंब। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, और आप आसानी से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर भी वही चीज आने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि कोण वाला जो है वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिकी कंसेप्ट से भी बना सकते हैं या फिर एक एक करके आप हर एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। देख लीजिए कैसे नहीं है, क्योंकि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 तो x, यहाँ पर 8 का 8, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, सबको बराबर किधर ले आए तो एक्स स्क्वायर, एक्स 8 है ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स का एक्स 8 और 4 12। देखिए यहाँ पर जो अधिकतम घात है, अधिकतम जो पावर है यहाँ पर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने सॉल्व किया था, लेकिन आप किस प्रकार से चेक करेंगे एग्जाम में इस चीज को आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपको ना मतलब हाईएस्ट पावर 2 देखना है, 2 है या नहीं है, ठीक है।
देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर आएगा, और इधर आपको कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बराबर के इधर भी कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसका अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 2x इंटू एक्स, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर किधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पर भी अधिकतम घात कितना है 2 है, मतलब ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। इसका अगर बात करेंगे देखिए a प्लस बी का होल क्यू आएगा, पहले ए क्यू आएगा, ठीक है, फिर हमारा बी क्यू आएगा, फिर 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर बी, और देखिए इधर भी हमारा एक्स क्यू है, तो इधर जो एक्स क्यू अगर बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू होगा, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू कट जाएगा। देखिए हाईएस्ट पावर कितना बचा एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो ट्रिक बताया, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योगफल होगा। यहाँ पर हमें योगफल निकालना है, यानी कि SN निकालना है। देखिए यहाँ पर √2 का √2, अगर 8 का अगर मैं बात करूँ तो 8 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 में से 1 2 बाहर, और यहाँ √2 अंदर 2, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं ना 3 गुने 3 गुने 2, तो 2 3 में से 1 3 बाहर, और ये √2 हो जाएगा, तो 3 √2 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमें दिया गया है AP, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। पहला पद हमारा √2 हो गया। D अगर आप देखेंगे तो D बराबर क्या होता है सूत्र A2 माइनस A1, यानी कि 2√2 माइनस √2। अब 2√2 में अगर एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, इसलिए D का मान कितना मैंने लिखा है √2 लिखा है। SN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D, तो n/2 का n/2, 2 का 2 A1 का मान यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर हमने √2 लिख दिया, प्लस n-1, वो D का मान क्या है √2 ही है, तो √2 लिख दिया हमने। अब 2 गुना √2 तो 2 √2 इंटू n तो √2n, माइनस का माइनस 1 गुना √2 तो √2। अब आप खुद देख लीजिए 2√2 में अगर एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ √2 बचेगा प्लस √2n, और आप देखिए यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया √2 कॉमन ले लिया। √2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, तो मतलब बचा 1, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया बचा n, तो n हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए n और ये n+1 को हमने एक जगह पे लिख दिया, ये √2 को एक जगह पे लिख दिया, और इस 2 को लिख सकते हैं ना √2 गुना √2, क्योंकि √2 गुना √2 मतलब क्या होता है सिर्फ 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से √2 कट जाएगा तो बचेगा n इंटू n+1 बटे √2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए 2 का 2 हमने लिखा, A1 का वैल्यू रख दिया, n के जगह पे n, 1 की जगह पे 1 और D के जगह पे √2, तो 2 इंटू √2 प्लस √2 से अगर n को गुना करेंगे तो √2n, माइनस 1 गुना √2 करेंगे तो √2। अब 2√2 में अगर √2 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ √2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 √2 है, तो 2√2 में अगर 1 √2 जाएगा तो 1 √2 ही बचेगा प्लस √2n, तो हमने यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया और इस प्रकार से इसको बना दिया। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या है देखिए, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया है, एक 3 5 एक -4 -5 है, और इसका केंद्रक दिया है 4 3, तो तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, तीसरा शीर्ष हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। क्लियर है, देखिए केंद्रक हमें यहाँ पर दिया है 4 3, तो यहाँ पर हमने 4 3 लिख दिया, x1 x2, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x1 कितना है 3 है और ये -4 है, तो 3 और -4 को जोड़ दिया। x3 कुछ नहीं, तो x3 के लिए हम लोग x3 लिख दिए बटे 3, ठीक है। उसी प्रकार से y1 हमारा 5 है और y2 कितना -5 है, तो 5 और ये -5 को जोड़ दिया और ये y3। अब देखिए 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4, ठीक है। तो 3 में अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 -4 करेंगे तो -1 बचेगा, x3 का x3। अब ये देखिए +5 और ये -5 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या y3, तो y3 बटे 3। अब देखिए ये जो इसका जो पहला वाला लेंगे इसके बराबर करेंगे, इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के बराबर करेंगे। तो पहला वाला क्या है, ये -1 जोड़ x3 बटा 3, तो -1 जोड़ x3 बटा 3, और इसके फर्स्ट में क्या है 4 है, नीचे कुछ नहीं था हमने 1 मान लिया, इधर इधर गुना करेंगे, इस प्रकार से वज्र गुणन करेंगे, तो देखिए क्या हो 1 से गुना करेंगे तो -1 जोड़ x3 और 3 4 12। क्लियर है। अब x3 का x3 12 का 12 -1 है, उधर जाएगा तो +1, तो 12 और 1 13 हो गया। उसी प्रकार से इसका सेकंड वाला और इसका सेकंड वाला लेंगे, तो y3 बटा 3 और इधर 3 है, तो y3 बटा 3 बराबर 3, नीचे हमने 1 मान लिया। अब 1 गुना y3 तो y3 और 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कोई बोल देंगे सर यहाँ पर हम लोग आंसर 13/9 लिखेंगे या फिर 9/13 लिखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ABCD में पहले x आता है या फिर y आता है, तो ABCD में पहले x आता है तो सबसे पहले आपको x वाला को लिखना है, फिर आपको y वाला को लिखना है। तो x वाला जो आया है यानी कि x3 का मान कितना है 13 है, तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया, और y3 का मान कितना आया है आप देख लीजिए 9 आया है, तो 13 और 9 इसका आंसर रहेगा, मतलब ये जो है ये रहेगा इसका सही आंसर। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में इसको भी मार देते
देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, पहले आपको x के मान को लिखना है, फिर आपको y के मान को लिखना है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, देखिए अब यहां पर दिया गया है बिंदु ए, बिंदु बी, सी और डी दिया है, में से कौन मूल बिंदु के निकटस्थ है। मतलब ये जो मूल बिंदु जो होगा, मूल बिंदु जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के कौन सबसे नियरेस्ट है, यानी कौन इसके सबसे सामने है, कौन सबसे नजदीक में है। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो हम लोग दूरी निकालते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब देखिए अगर हम लोग O से लेकर, मतलब मूल बिंदु अगर हमारे पास O है और O से अगर A का डिस्टेंस निकालेंगे तो O A होगा। यही हमको फॉर्मूला लगाना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर -3 और 2 है तो -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, इधर 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 4 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। यहाँ पर 4 और 1 है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 16 और 1 17। तो यहाँ पर देखिए कौन सबसे कम वैल्यू है, सबसे मतलब कम वैल्यू किसका आया है, इसका आया है। मतलब यही क्या है, ओरिजिन से सबसे सामने है। मतलब बात को समझिए, यहाँ पर अधिक वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब ओरिजिन से अधिक दूर में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर √13 है, ठीक है, तो ये थोड़ा दूर में है, √25 और दूर में है, √17 भी दूर में है, तो सबसे सामने कौन है, √10 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिंदु ए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, देखिए ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई वाले दो टावर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण पर आंतरित है, तो उन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, तो H1 अनुपात H2 होगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पहला बात ये जो है, ये हमारे पास क्या है, H1 ऊंचाई का एक टावर है, यहाँ पर ये क्या है, H2 ऊंचाई का एक टावर है। और यहाँ पर देखिए ये जो टावर है ना, ये जो टावर है ये क्या है, ये जो नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं, और ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस प्रकार से मिला देते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए ये तो हमको नीचे वाला कुछ दिया नहीं है, लेकिन नीचे वाला का यहाँ पर जिक्र हुआ है ना, तो नीचे वाला कुछ नहीं दिया, तो नीचे वाले को हम लोग मान लिए 2x, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब है ये आधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो इसको तो हमने पूरा 2x माना है, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज मिल रहा है, एक ये हमें मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है, मतलब एक हमें लंब मिल रहा है और एक हमें आधार मिल रहा है। तो लंब और आधार किसमें होता है, तो tan थीटा या फिर cot थीटा में होता है। तो या तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर cot थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या है 60 डिग्री के लिए, आप 30 डिग्री के लिए भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री के लिए किया हमने, तो tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा H1 और आधार हो जाएगा हमारा x। तो देखिए tan 60 डिग्री, लंब हो गया H1 और आधार हो गया x, क्योंकि हमने यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक मान लीजिए, तो 1 गुना H1 तो H1, √3 गुना x तो √3x, तो यहाँ पर H1 का मान ये हमें मिल गया। उसी प्रकार से tan 30 डिग्री करेंगे इस त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर ये 30 डिग्री ये रहा हमारा, इसका लंब है H2, आधार है x, तो H2 बटा x हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा √3 बराबर H2 बटा x। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, H2 का मान निकालेंगे, तो H2 गुना √3 तो √3 H2, 1 गुना x तो x हो जाएगा, H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा √3। हमें निकालना है H1 अनुपात H2, तो H1 बटे H2 निकालना है। तो H1 का मान है √3x है कि नहीं है, और H2 का जो मान है x बटा √3, तो x बटा √3 हमने लिख दिया, और √3x हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या, बटा मतलब होता है भागा, भागा का उल्टा गुना होता है। जब गुना करेंगे यहाँ पर तो √3 जो होगा वो ऊपर चल जाएगा और ये जो x है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 और √3 को गुना करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यानी कि 3 का 3, और बटे मतलब अनुपात, और यहाँ पर 1, यानी कि 3 अनुपात 1। तो ये जो 3 अनुपात 1 है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। और देखिए बायोलॉजी का भी मैं आज शाम तक वीडियो लाने वाला हूं, मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट जो भी बायोलॉजी का जो भी मतलब पोर्शन है, एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करके हर एक चीज को बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज दिया गया, एक त्रिज्या दिया गया है और एक चाप की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो त्रिज्या हमें कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोण निकालेंगे ना, थीटा, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर थीटा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, तो थीटा का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई 9 है और यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 5 है, तो 9/5 जो कि रेडियन में है। अब रेडियन को हमें किस में बदलना है, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180/π से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 180/π से हम लोग गुना कर दिए तो ये डिग्री में बदल गया, और इसको जब हम लोग काट दिए 5 से और 36 बार में कट गया तो 9 गुना 36/π।
फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, थीटा बटे 360 डिग्री पाई स्क्वायर, थीटा का मान कितना 9 गुने 36 बटा पाई, तो 9 गुने 36 बटा पाई, और ये जो 360 डिग्री नीचे इसको हमने लिख दिया, पाई का पाई आर स्क्वायर है, तो आर का मान है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, यहाँ से देखिए पाई पाई कट जाएगा, फिर 36 एक 36, 36 एक 36, एक जीरो आ जाएगा, फिर 5 एक 5, 5 दूनी 10, बचा क्या 9 और 5, तो 9 बचे 45, नीचे बचा 2, तो 45 भागा 2 करेंगे तो कितना आएगा 22.5 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। दो गोलकों के आयतनों का अनुपात 8:27 दिया गया है। यदि आर तथा आर, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है, क्रमशः गोलकों की त्रिज्या है तो आर माइनस आर अनुपात आर होगा। ठीक है, देखिए गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ पर एक बार हमें छोटा आर लेना था, हमने छोटा आर ले लिया, बड़ा आर लेना था, हमने यहाँ पर एक बार बड़ा आर ले लिया, दोनों का अनुपात हम लोग यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। तो देखिए ये ऊपर में, ये वाला नीचे में, तो आप देख सकते हैं 4/3 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, बचेगा क्या R3/R3, पहले ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा आर। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दिया, तो R3/R3 इसको हम लिख सकते हैं R/R के पूरे मतलब पावर में 3, मतलब इस प्रकार से होल करके हमने ब्रैकेट देके 3 लिख दिया। और इसका जो वैल्यू दिया गया है, देखिए दिया गया है कितना 8:27, 8 अनुपात कितना दिया गया 27 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8/27, तो 8/27 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2/3 के पावर में 3, क्योंकि देखिए 8 मतलब कि 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, तो इसको हमने लिख दिया कंप्लीट 2/3 के पावर में 3। तो यहाँ पे देखिए 3 3 ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या R/R बराबर 2/3, तो R के सेंटर में 2 है और ये R के सेंटर में 3 है, तो छोटा R हमारा आया 2, बड़ा R आया 3, तो R माइनस R करेंगे तो कितना होगा 3 - 2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर इसका अगर अनुपात निकालना है R माइनस R अनुपात R, तो R माइनस R का वैल्यू हमारा कितना आया 1 आया, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और इस R का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, यानी 1:2, मतलब ये जो आया ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बनाना है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आपको जरूर से जरूर आएगा। मतलब पहले हम लोग क्या किए, देखिए ये वाला जो है इसको हमने लिख दिया, फिर इसको हमने लिख दिया, अब देखिए 4/3 कट गया, पाई पाई खत्म, तो R3/R3 इसको हमने लिख दिया R/R के होल पावर में 3, और ये इसका मान जो दिया गया 8/27 दिया, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, इसको हमने लिख दिया 2/3 के पूरे पावर में 3। तो यहाँ से हमको R का वैल्यू पता चल गया, ये भी R का वैल्यू पता चल गया, हमने लिख दिया, फिर R माइनस R निकाल दिया, फिर ये वाला निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ पर हमें एक KP दिया गया है, और यहाँ पर K का मान निकालना है, और यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे जो केथ टर्म होगा, मतलब के जो nth टर्म है जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना, उसी प्रकार से जो केथ टर्म होगा, यानी कि जो AK होगा, AK का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया गया है x, और x का मान दिया गया है यहाँ पर -151 बोल दिया है, आप पढ़ के समझ लीजिए। यदि प्रदत्त अंकगणितीय श्रेणी के केवें पद x के प्रदत्त मान के बराबर है, वही चीज बोल दिया है, मतलब जो यहाँ पर केथ टर्म का जो वैल्यू है आपका x के बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें KP दिया गया है, इस AP में जो ये है ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है। तो पहला पद का अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग A1 कितना है -1 दिया है, A2 कितना दिया -3 दिया है, D निकालेंगे तो A2 - A1 यानी कि -3 -1, तो -3 का -3 माइनस प्लस 1, तो -3 + 1 करेंगे तो -2, तो D हमको यहाँ से मिल गया। और AK यानी जो केथ टर्म का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, और x का मान यहाँ पर हमें दिया गया है -151, तो हमने लिख दिया। तो हमें यहाँ पर केथ टर्म निकालना है, जिस प्रकार से हम लोग nth टर्म निकालते हैं, an का फॉर्मूला होता है A1 + n-1 × D, उसी प्रकार से AK का होगा, यानी कि केथ टर्म का होगा AK बराबर A1 प्लस खाली n की जगह पे आपको k लिख देना है। ठीक है, अब AK का वैल्यू हमें दिया है -151, तो -151 लिख दिया। A1 हमें यहाँ पर दिया हुआ है -1, तो -1 लिख दिया, प्लस k तो कुछ नहीं है, k ही तो हमें निकालना है, तो k -1, और D का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया -2, तो -2 मिल गया हमें। ठीक है, -1 का -1, अब देखिए k और ये -2 गुना करेंगे तो -2 × k, तो -2k, फिर माइनस प्लस 2 × 1, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 और +2 करेंगे तो यहाँ से 1 हमें मिल जाएगा, इस 1 को हमने बराबर किधर लिया है तो -1 हो जाएगा। अब -151 -1, तो -152 हो जाएगा, फिर बराबर क्या होगा -2k, तो -2k बराबर -152, तो k बराबर क्या हो जाएगा -152/-2, तो माइनस कर जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो 76 पर में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 76, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 76। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए अभाज्य संख्या, पहले बात अगर पासे को अगर हम लोग लुढ़काएंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी कुल 6 परिणाम में से कुछ भी आ सकता है। अभाज्य संख्या का बात करें, इसमें 2 3 5 हमारा अभाज्य संख्या है, कुल मिलाकर 3 अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, देखिए जो निकालने देगा उसको ऊपर में और जो कुल होगा उसको नीचे में। तो कुल यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6 को हम लोग नीचे में लिखेंगे। निकालने क्या दिया गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना है 3 है, तो 3 के 3 3 दूने 6 यानी कि 1/2 इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
एक गोलार्धाकार कटोरे के किनारे की परिधि 132 सेंटीमीटर है। जब पाई को 22/7 के रूप में लिया जाता है तब कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। देखिए यहाँ पर गोलार्धाकार, इसको आप देख के कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। कोई बोलेंगे सर ये यहाँ पर हम लोग गोले का सूत्र लगा देंगे, गोले के आयतन का सूत्र लगा देंगे, लेकिन ये गोला नहीं है बल्कि ये क्या है, हेमी स्फेरिकल है, यानी कि अर्धगोला है। क्या है सर, अर्धगोला। बात को समझ लीजिए, ये क्या है आपका अर्धगोला। अर्धगोला को हम लोग बोलते हैं गोलार्धाकार, ठीक है। यहाँ पे बोला अर्धाकार, अर्धाकार, अर्धाकार मतलब क्या है, आधे आकार का। और कटोरा आपका कैसा होता है, आप तो देखे होंगे ना सर, कटोरा तो आपका इस प्रकार से होता है ना, आधा गोले का ही तो होता है ना, इस प्रकार से आपका कटोरा होता था, आधा गोला टाइप का ही होता है। पूरा गोला ये कहाँ है, आधा गोला ही तो है, ठीक है। देखिए तो परिधि यहाँ पर हमें दिया गया 132, तो 132 हमने लिख दिया। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो बराबर 132, तो r हम लोग निकालेंगे तो 132 और ये 2π नीचे आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो ये होगा 66, तो 66/π आ गया। देखिए पाई का मान ऐसे 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पर पाई नीचे है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 22/7 नहीं लिखेंगे, जैसे 1/π, इसका मतलब हो गया 7/22, ठीक है। तो 66 का 66 और इसकी जो 1/π नीचे है इसके लिए हम लोग लिखे 7/22, तो 22 के 22, 22 66, तो 3 7 कितना आ गया, 21 आया। अब जो गोलार्धाकार कटोरे होता है उसका जो आयतन होता है क्या होता है, 2/3πr क्यू होता है। यहाँ पर गोला नहीं लिखना है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3πr क्यू होता है, तो 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पर 21 है, तो r का क्यू है तो 21 × 21 × 21, ठीक है, 3 बार लिख दिए। अब देखिए 7 3 21 खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 × 22 और यहाँ पर 21 और 21, तो इसको अगर गुना करेंगे कितना आएगा, 19,404, मतलब 19,404, मतलब ये जो है ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या है। देखिए 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री, तो 2 का 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर भी tan 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 1/√3 लिख देंगे, तो 1 का 1 यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। देखिए 2 1 के 2 हो जाएगा बटा √3, 1 का 1 हमने लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे कुछ नहीं था, हमने इस प्रकार से 1 मान लिया। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 ही होगा, इसका भिन्न का जोड़ करना है तो 3 1 3 और 1 1 1, तो ये हो गया इस प्रकार से, तो 2/√3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर 2/3, ये देखिए भागा गुना होता है, गुना करेंगे जो 3 होगा ये ऊपर चल जाएगा और ये जो 4 होगा ये नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा क्या 3/2√3, तो 3/2√3। अब ये जो ऊपर का ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, यहाँ से √3 यहाँ से √3 कट जाएगा, बचेगा √3/2, तो ये रहेगा इसका सही आंसर। देखिए ये सब थोड़ा बहुत सिंपलीफाई आपको समझना है, ये सब करना है अपने से। तो यहाँ पर आया √3/2, ठीक है। और अगर आप देखेंगे sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, तो यही होगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया। यहाँ पर ऐसे मान चले अगर इसमें नहीं होता इसको भी आपको चेक कर लेना था, इसको भी चेक कर लेना था, इसको भी चेक कर लेना था, लेकिन हमें यहीं पर आंसर मिल गया और दूर जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया, बहुत सिंपल है। और ये सब तो भिन्न का जोड़ घटा ये सब तो आपको भी आना चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप क्या निकालेंगे आकांक्षा, ठीक है। तो ऐसे आपको आता होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। उसी प्रकार से हमें एक एपी दिया गया, तो √2 2√2 3√2 इस प्रकार से है, a1 √2 है, डी निकालेंगे तो a2 - a1 यानी कि √2 ही होगा। 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद कैसे निकालते हैं, a10। देखिए जो भी पद निकालना है, जैसे मान के चल 40वां पद निकालना है, कुछ नहीं करेंगे a1 लिखेंगे, 40 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 39d। अगर मान के चलिए हमें 100वां पद निकालना है, कुछ नहीं करेंगे a1 यहाँ पर 100 तो 1 घटा देंगे यानी कि 99d। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां पद निकालना है तो 1 घटा देंगे कि यहाँ पर 9d होगा, तो a1 + 9d। a1 का मान है √2 जोड़ का जोड़ 9 का 9 और d का मान है √2। अब यहाँ पर देखिए 1 √2 यहाँ पर 9 √2, तो 1 और 9 10 √2 हो जाएगा। अब देखिए 10 बाहर कब निकला था, जब यहाँ पर रूट के अंदर में हमें 2 10 मिला था, तो रूट के अंदर ही हमने 2 10 लिख दिया। इसको गुना करेंगे 10 10 100, 100 दूने 200, तो √200 आंसर आएगा। मतलब ये जो है ये रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या 5 cos² 60 डिग्री, 5 का 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ 4 sec² 30 डिग्री, तो 4 का 4 गुना sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। यहाँ पर स्क्वायर तो हमने लिख दिया, माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए sin² 30 डिग्री cos² 30 डिग्री, देखिए दोनों थीटा सेम टू सेम है, मतलब दोनों थीटा सेम टू सेम है। और जब दोनों थीटा सेम टू सेम होता है इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि आप सभी को पता नहीं सूत्र sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1 होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना होगा, डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए 5 का 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, जोड़ 4 का 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1। तो उसी प्रकार से 5 × 1 तो 5/4, फिर 4 4 16/3 माइनस 1, फिर इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, घटा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 67/12। मतलब ये रहेगा आपका सही आंसर। क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे 2 खंबे के ऊपरी सिरे को L मीटर लंबे तार से जुड़े गए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो L है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक खंभा है, ठीक है। ये जो खंभा है कितना 16 मीटर का है। फिर से यहाँ पर हमारे पास एक खंभा है,
कितना का है, 10 मीटर का है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग डॉट डॉट कर किस प्रकार से मान ले, तो देखिए अगर ये हमारा 10 है और यहाँ से यहाँ टोटल अगर हमारा 16 है, देखिए यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा 10 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 10 है। क्लियर है, ये 10 हो गया, पूरा 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पर ये जो लंबाई है, हमें ये जो तार दिया गया है, इसका लंबाई कितना L है, और यही चीज हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो चीज हमें दिया गया है, एक हमें L, क्लियर है, और ये हमें एक 6 दिया गया है। दो चीज मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है कर्ण और एक हमें मिल रहा है लंब। तो लंब और कर्ण होता है साइन और कौशिक में, या तो आप साइन का फॉर्मूला लगाइए या फिर कौशिक का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, लंब, लंब यहाँ पर 6 है और कर्ण यहाँ पर L है, तो 6/L हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 6/L, तो L गुना 1 करेंगे तो L होगा, और 2 छोके 12 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है आपका, देख लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो त्रिभुज OQP है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें POQ का मान निकालना है। POQ मतलब ये वाला निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर कोण का बात करें तो यहाँ पर दो कोण क्या होगा, सेम टू सेम होगा, दो कोण क्या होगा, समान होगा, उसी को बोलेंगे समद्वि। द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है, तो दो यहाँ पर कोण समान होगा, कोण के अकॉर्डिंग देखे तो। और बाहु यानी कि अगर भुजा के अकॉर्डिंग देखे तो दो भुजा भी समान होता है। तो यहाँ पर दो कोण समान होगा, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारे क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये हमारे क्या, देखिए यहाँ पर टेंजेंट है, तो इसको हमने 90 डिग्री मान लिया। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और ये टेंजेंट है, इसलिए 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री, तो थीटा थीटा और 90 को जोड़ रहे हैं, तो थीटा थीटा 90 को जोड़ दिए तो कितना मिला, 180 मिला। तो थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180, तो 180 प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, 180 में 90 गया तो 90, और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर 90/2 काट देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, आंसर आ गया 45 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। दो अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है। दो अंकों का संख्या जो स्टार्ट होता है हमारा 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 12 14 इस प्रकार से जो हमारा 2 से लास्ट विभाज्य होगा क्या होगा, 98 होगा, क्योंकि 99 तो विभाज्य होता नहीं है। और 100 का बात करेंगे तो ये तो 3 अंक का हो गया। तो यहाँ पर A1 हमें मिल गया 10, D मिल गया हमें 2, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है सब में, और अंतिम पद जो है वो 98 है। ठीक है, तो A1 AN का फॉर्मूला होता है A1 + n - 1 × D। AN हमें दिया है 98, A1 दिया है 10, n का n, 1 का 1, D का वैल्यू है 2। ठीक है, तो 10 का 10, 2 गुना n तो 2n, -2 गुना 1 तो 2। ठीक है, अब देखिए 98 है, इधर 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, जोड़ 2n। इस 8 को बराबर किधर ले आए तो -8 बराबर 2n। 98 में 8 जाएगा तो 90 बराबर 2n, तो 2n बराबर 90, n बराबर 90/2 काट देंगे तो इस प्रकार से कितना आएगा, 45 डिग्री, मैंने 45 आ जाएगा, डिग्री नहीं सॉरी 45 आएगा। क्लियर है, तो n का मान यहाँ पर कितना आ गया, 45 आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसकी जो क्वेश्चन है क्या है, 2 × 7 × 11 × 17 × 23 जोड़ 23, सॉरी यहाँ पर 23 है। ठीक है, मतलब 2 × 7 × 11 × 17 × 23 जोड़ 23 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों स्तंभ को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 60 2 1 4, और जब 23 को जोड़ देंगे तो मिलेगा हमें 60 2 3 7। और जब इसका हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 3 3 23 और 97 मिलेगा। तो वही हमने लिखा 3 के 2 मिला है, 3 2 मिला तो 3 के पावर में 3, 23 और 97। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन का बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक 23 दिया यहाँ पर दिख रहा है, और ऑप्शन में मात्र यही हमारा 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। क्लियर है, यहाँ पर देखिए 3 23 और 97 मिला है, तो 3 भी नहीं है कहीं पर भी, 97 भी कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 23, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे हुआ आपको पता चल गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हमको जहां तक लगता है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे फंस चुके थे और इस क्वेश्चन को नहीं बनाए थे, तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, cot थीटा हमें दिया है B/A और इसका हमें वैल्यू निकालना है। देखिए cos थीटा + sin थीटा = cos थीटा - sin थीटा, इसका निकालना है। देखिए cot थीटा तो हमें दिया है, इसको चलिए ना cot में बना देते हैं। cot में कैसे बनाएंगे, सबको हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा से भाग दे देते हैं, तो इसको भी हमने sin थीटा से भाग दे दिया, इसको भी sin थीटा से भाग दे दिया, इसको भी sin थीटा से भाग दे दिया, इसको भी sin थीटा से भाग दे दिया। ये cot थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा बटा sin थीटा हो गया तो cot थीटा, और यहाँ पर sin थीटा कट गया तो 1 बचा। उसी प्रकार से cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा, sin थीटा कट दिया 1 हो गया। अब देखिए cot थीटा का हमें यहाँ पर वैल्यू दिया गया B/A, तो यहाँ पर हमने B/A लिख दिया, ऊपर में 1 था नीचे में कुछ नहीं था 1 मान लिया। हमने यहाँ पर भी B/A लिख दिया -1/1। अब इसका हमने क्या किया, भिन्न का जोड़ किया, तो A और 1 का एलसीएम यही होगा, B का यहाँ पर A होगा, तो यहाँ पर मिला क्या, B जोड़ A/A, यहाँ पर बटे B माइनस A/A, इस प्रकार से मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या भागा है, भागा उल्टा गुना होता है, तो B जोड़ A/A लिखा हमने, फिर गुना, तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में A आ गया और B माइनस A नीचे आ गया, तो यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा B + A/B माइनस A, B + A/B माइनस A। क्लियर है, बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पर एक बेलन, एक शंकु और एक गोलार्ध यानी
यहाँ पर आपको याद करना है अर्धगोला का बात हो रहा है। इनका जो आधार है और ऊंचाई जो है सेम टू सेम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आयतन का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए बेलन लिख दिया, शंकु लिख दिया, गोलार्ध लिख दिया। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, गोलार्ध का होता है 2/3 पाई r क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब r स्क्वायर एच यहाँ पर आर क्यू, देखिए यहाँ पर अगर समझिएगा तो आर स्क्वायर है और एच है, यहाँ पर आर स्क्वायर है एच है, यहाँ पर आर क्यू है। मतलब यहाँ पर भी अगर पावर देखा जाए तो 3, यहाँ पर भी पावर देखेंगे तो 2 और 1 3, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 3। बात समझ में आया। और यहाँ पर बोला है जो आधार है वो समान है और ऊंचाई भी समान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 3 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचा यहाँ से 1, यहाँ से 1/3, यहाँ से 2/3। अब देखिए यहाँ पर सबको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दिन कट जाएगा, 3 दिन कट जाएगा तो 3 के 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी 3:1:2, 3:1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये सब जो है ना r स्क्वायर एच और आर क्यू इसीलिए घट गया क्योंकि यहाँ पर बोल दिया जो आधार है और जो ऊंचाई है सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। मतलब जितना होगा सारा का सारा वही होगा, एक जन का जो होगा सबका वही होगा। क्लियर है, इसलिए सब कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा और यहाँ पर 2/3 बचेगा। और जब हम लोग 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3:1:2। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये हमें बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, बिंदु सी दिया है और बिंदु डी दिया है। तो हमने लिख दिया ए, ठीक है, बी सी और ये डी। क्लियर है। तो ए बी सी डी हमने लिख दिया। और देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी विकर्णों का गुणनफल, और यहाँ पर विकर्ण हमारा 2 ठो है, एक ये हमारा विकर्ण रहा और ये हमारा एक विकर्ण है, यानी AC हमारा एक विकर्ण है और BD हमारा एक विकर्ण है। तो हम लोग एक बार AC निकालेंगे, एक बार BD निकालेंगे। तो AC निकालेंगे किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। आपको याद होगा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरा में रूट रहता है, यही होता है दूरी सूत्र। तो यहाँ पर AC में देखिए यहाँ पर x1 y1 इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 - x1 यानी कि -1 - 3, -1 - 3, फिर y2 - y1 यानी कि 4 और 0, तो 4 - 0 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4√2। क्लियर है, कितना आएगा 4√2। अब विकर्ण BD निकालेंगे उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारे x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। उसी प्रकार से निकालेंगे x2 - x1, ठीक है, y2 - y1। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर 36, 36 36 72 होगा। तो ये होगा 6√2। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बोला, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आया 4√2 तो 4√2 हमने लिखा, एक विकर्ण आया 6√2 तो हमने 6√2 लिख दिया। अब 1/2 का 1/2, 4 और 6 को हमने लिख दिया, √2 और √2 गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपल से 2 होगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा 4 6 के 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या है सर। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति क्या करता है, ऋण लेता है यानी कि लोन लेता है, कितना का 3250 रुपया का। प्रथम महीना वह 20 रुपया देता है, फिर मतलब आगे क्या करता है, प्रति महीना वो 15 रुपया करके बढ़ाते जाता है। मतलब पहले महीना देगा 20 रुपया, फिर देगा 35 रुपया, फिर देगा 50 रुपया, ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा और टोटल मिलाकर उसको कितना देना है 3250 रुपया। तो देखिए ये हमारे क्या है, एक AP में है, यह एक AP में है। और यहाँ पर जितने भी पद है सबका योग जो होने वाला कितना होने वाला 3250। तो योग को मतलब बोलते हैं SN, तो SN हमारे पास 3250 है। A1 हमारे पास कितना है 20 है। D कितना है, देखिए 15 बढ़ रहा है। बात समझ में आया, ये सब डेटा हमें मिल गया। तो SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 × 2A1 + n - 1 × D। ठीक है, SN कितना है, देखिए 3250, हमने 3250 लिख दिया। n/2, 2 का 2, A1 कितना है 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, प्लस n - 1, D का मान 15 है। तो n देखिए यहाँ पर, और ये जो 2 है इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं देख मान सकते ना, इधर 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 ऐसे गुना होता है ना, तो 2 से गुना कर दिया। n रह गया, 2 × 20 करेंगे तो 40, फिर 15 × n तो 15n, फिर माइनस 15 के 15, 40 में 15 जाएगा तो 25 और यहाँ पर 15n। उसी प्रकार से यहाँ पर n से गुना करेंगे तो n गुना 25 तो 25n, यहाँ पर 15 गुना करेंगे तो 15n²। ठीक है, और 15n² प्लस 25 को यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख दिया, और जो 6500 है उसको हमने बराबर के इधर इस प्रकार से लिखा। 15n² प्लस 25n², यहाँ पर इधर प्लस 6500 इधर आएगा तो माइनस 6500 बराबर 0। 5 से सबको भागा दे दिए तो 5 दिए 15, फिर 5 5 25 और 13 5 65 यानी कि 1300। तो 3n² प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आ गया है ना, ये जो चीज़ आ गया है ये वाला, आप चाहे तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना इस ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपको पहला वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये जो n आप देख पा रहे हैं, n की जगह पे आपको 20 पुट कर देना है और देखना है कि यहाँ पर आपका जो आंसर है
जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगर इसमें नहीं होगा तो आप इसको चेक करके देखेंगे, फिर आप इसको चेक करके देखेंगे, मतलब किसी न किसी में आएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर आप द्विघात सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने द्विघात विधि से बताया। देखिए द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 ये होता है। आप सूत्र को याद कर लीजिए। तो माइनस का माइनस बी का काम कर रहा है ये, तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्या होता है -4ac। तो माइनस रहेगा यहाँ पर 4 का 4, ए का है 3 तो 3 लिख दिया। सी का देखिए -1300 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा प्लस, तो प्लस 1300। तो देखिए यहाँ पर -5 प्लस माइनस प्लस और 25, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,625, इसका वर्गमूल हो जाएगा 125। तो -5 प्लस माइनस 125 बटा 6, एक बार प्लस लेके भी दे सकते हैं, एक बार माइनस लेके भी दे सकते हैं। तो प्लस लेके जब बना रहे तो -5 प्लस 125 बटा 6, तो 120 बटा 6 आया, काट देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और जब माइनस लेके बनाएंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन में तो हमें लेना नहीं है, तो ये रहेगा हमारा सही आंसर। तो 20 महीना इसका आंसर होगा। क्लियर है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं जो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप इतना नहीं कर सक रहे हैं तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है। तो पहला संख्या x मान लेते हैं, क्रमागत मतलब लगातार होता है। ठीक है, तो पहला अगर x है तो दूसरा हमारा हो जाएगा x + 1, और इन दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा, मतलब वर्ग का जो अंतर होगा। देखिए वर्गों का अंतर बोला है कितना 47 है, तो वर्ग करेंगे तो देखिए x + 1 का वर्ग कर दिए, फिर x² का वर्ग कर दिए, इन दोनों का अंतर कर रहे हैं तो कितना आएगा 47 आएगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² फिर -x² बराबर 47। यहाँ से x² कट जाएगा तो बचा 2x + 1 बराबर 47, +1 है बराबर की तरफ भेजेंगे -1 होगा, 47 में 1 जाएगा तो 46 होगा, यानी कि 2x बराबर क्या आया 46। तो x बराबर 46 बटे 2 काट देंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। मतलब पहला जो संख्या है 23 है, दूसरा संख्या x + 1 लिया ना, 23 + 1 यानी कि 24। तो पहला एक आया 24, एक आया 23, मतलब 23 और 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या है। 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है, मतलब 8 किलोमीटर जो वो 5 मील के बराबर है, तो किमी को मील में बदलने के लिए उपयोगी भिन्न होगा। तो km बराबर क्या हो जाएगा 5 का 5 या 8 इधर आ जाएगा, तो 5/8 मील, तो 5/8 है यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ है, तो ये रहेगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या है। निम्न में से कौन बृहत्तम है, यानी कौन लार्जेस्ट है, यानी कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 यानी 2 4 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, यहाँ पर 2 + 2 का स्क्वायर है, 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। यहाँ पर 2 × 2 × 2 2 4 4 8 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 और 4 6, 16 और 6 22। तो सबसे बड़ा कौन है आप देख लीजिए 256, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर तो सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया है, गोलार्ध यानी कि जो हेमिस्फीयर यानी कि जो अर्धगोला होता है उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πr² होता है। इसको तो आपको सिंपल सा यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एपी दिया है, पहला पद है a1, और यहाँ पर हम डी निकाल सकते हैं a2 - a1, यानी कि 7 - 2 करेंगे तो 5 होगा। 10वां पद निकालना तो उसी प्रकार से a10 बराबर हो जाएगा a1 + 9d। a1 का मान है 2, 9 का 9, और d का कितना है 5, तो 2 का 2, 9 × 5 = 45, तो 45 और 2 कितना हो गया 47। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 111 में, देख लीजिए क्या है। हमें ये चीज दिया गया है, यहाँ पर √3 का मान दिया गया है, और ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 2 + √3 बटा 2 - √3, इसका हमें हर का परिमेयकरण कर दिया, तो क्या होगा 2 + √3 बटा 2 + √3, तो 2 + √3 2 + √3 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये देखिए a - b × a + b होगा, आया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a² यानी कि a 2 है, तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ऊपर वाला तो हमने एज इट इज रहने दिया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ऊपर वाला हमने एज इट इज रहने दिया, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी आया क्या 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर कंप्लीट हमको मिला, क्या मिला 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो 2 का 2 रहा, और √3 का मान दिया है 1.732, तो 1.732 हमने लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3.732 का स्क्वायर, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13.92782, इस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या लिया, तो मतलब 1 2 3 संख्या लेना है, मतलब यहाँ तक हमें लेना है। तो इसके बाद वाला देखिए क्या 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 7 है तो 8 हो जाएगा, यानी 13.928 13.928 13.928 ये रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। यहाँ पर हमें एलसीएम दिया है दो संख्या का 1820, एचसीएफ दिया है 26, एक संख्या दिया है ए, तो दूसरा संख्या हमें निकालना है बी। जब दो संख्या दिया रहेगा और इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। तो यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बटा ए होगा। तो एचसीएफ हमें दिया है 26, एलसीएम दिया है 1820, और ये है हमारा 130। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, फिर 2 और इसको गुना कर देंगे कितना आएगा 364। तो ये रहेगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या है। किसी संख्या की 20% 120 हो, ठीक है, कोई एक संख्या मान लीजिए x है, तो इसका अगर 20% करेंगे तो क्या मिल रहा है 120 मिल रहा है। तो x का x 20 का 20, ठीक है,
प्रतिशत मैंने क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 के 2 5 10 और इधर गुना करेंगे तो कितने, देखिए x बटा 5 आया और इधर 120 है तो 1 गुना x तो x और 12 5 60 और 1 0 यानी कि 600, तो 100 बराबर कितना, x बराबर कितना आ गया 600 आ गया। अब इसका हमें 120% निकालना है, तो अगर 600 का अगर हम लोग 120% निकालेंगे, प्रतिशत मतलब नीचे 100 आएगा तो 0 0 कट जाएगा, 12 6 72 और ये 0 यानी कि 720 मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या है। देखिए यहाँ पर 144 है, 100 है, 64 है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, 16 है, 4 है, मतलब प्रश्न चिन्ह में क्या होगा इस चीज हमें निकालना है। 144 164 प्रश्न चिन्ह 16 4, 144 मैंने 12 का स्क्वायर, ये मैंने 10 का स्क्वायर, इसका मैंने 8 का स्क्वायर, इसका मैंने 4 का स्क्वायर, इसका मैंने 2 का स्क्वायर। देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा जो प्रश्न वाला होगा ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 115 दिया है, क्या यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया और उसमें हमें गिनना है कि कितना त्रिभुज है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से आप गिन लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको कितना त्रिभुज मिला, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, 2 त्रिभुज हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से एक त्रिभुज 3 हुआ और यहाँ से एक त्रिभुज 4 हुआ, फिर यहाँ से एक त्रिभुज 5 हुआ, फिर यहाँ से एक त्रिभुज 6 हो गया। क्लियर है, 6 त्रिभुज हुआ। ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए पूरा बड़का जैसे एक त्रिभुज है तो 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक त्रिभुज है आधा जैसा, ये 8 हो गया, फिर यहाँ से भी एक आधा त्रिभुज है इस प्रकार से, तो 9 हो गया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कितना त्रिभुज है, तो 9 त्रिभुज है। इस प्रकार से आप इसको गिन सकते हैं। क्लियर है, देखिए इसका ट्रिक भी आता है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक आपको नहीं जानना, आप सिंपल से गिन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 और हमें यहाँ पर निकालना है cos 2 थीटा। तो 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर tan स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 का 2 sec स्क्वायर थीटा का मतलब जो होता है ना क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 2 बटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, इसको हमने भिन्न का जो घटाव कर लिया, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और 1 कैल्सियम cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और 1 गुना cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 तो हमने यहीं पर रहने दिया, इसको हमने इस प्रकार से इधर वज्र गुणन कर दिया कुछ इस प्रकार से, तो ये रह गया इधर cos स्क्वायर थीटा गुना 5 करेंगे तो 5 cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 गुना cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 cos स्क्वायर थीटा, 6 रहने दिया इधर, इधर माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 cos स्क्वायर थीटा, तो 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 बटा 8 हो गया, इसको काट देंगे 2 3 6 2 6 8 3 बटा 4 आ गया। और देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 का 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 हमने लिख दिया माइनस 1, तो 2 3 6 6 2 3 6 और यहाँ पर 4, तो 6 बटा 4 माइनस 1। ठीक है, तो जब इसको हमने भिन्न का यहाँ पर घटाव किया तो 6 माइनस 4 बटा 4 मिला, यानी 6 में 4 जाएगा तो 2 बटा 4, तो 2 1 तो 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटा 2, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 बटा 2। देखिए सब क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 कि किसी भिन्न का अंश तथा हर का योगफल 8 है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3 बटा 4 हो जाता है, भिन्न है। तो यहाँ पर हमने अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया और भिन्न हमारा होता है अंश बटा हर यानी कि x बटा y। और यहाँ पर क्वेश्चन में शुरू में ही बोला कि अंश और हर का जो योग है कितना है 8 है, तो x प्लस y करेंगे तो 8 मिलेगा। फिर अंश में अगर 3 जोड़ दिए, हर में अगर 3 जोड़ दिए तो हमें मिलेगा 3 बटा 4। यहाँ पर अंश में हमने 3 जोड़ दिया, हर में हमने 3 जोड़ दिया तो मिला हमें 3 बटा 4। यहाँ पर हमने इस प्रकार से वज्र गुना कर दिया तो 4 गुना y 4y 4 3 12, इधर 3 गुना y 3y 3 3 9, इस प्रकार से हो गया। 4x का 4x 3y इधर है तो इधर ले आए तो माइनस 3y, 9 है इधर प्लस 12 है तो इधर जाएगा तो माइनस 12, तो यहाँ पर 4x माइनस 3y बराबर क्या हो गया माइनस 10। फिर इसको हमने क्या किया, विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए x वाला समान करना तो इधर हमने 4 से गुना कर दिया, इधर 1 से गुना कर दिया, तो 4 गुना x 4x 4 गुना y 4y 4 8 32, तो 1 से गुना करेंगे तो ये होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर घटाव कर दिया तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस और प्लस, ये खत्म हो गया। 4y 3y 7y 32 और 3 35, तो y बराबर 35 बटा 7 यानी कि 5 हो गया। x जोड़ y बराबर 8 है, जैसे कि आप देख सकते हैं समीकरण 1 से, तो x से निकालेंगे तो 8 माइनस y हो जाएगा, 8 का 8, y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। भिन्न हमने क्या माना x बटा y, x का माना है 3, y का माना है 5 यानी कि 3 बटा 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 बटा 5। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 118, और ये जो क्वेश्चन है परिमित 6.1 से बनेगा। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है, और ये जो ABC त्रिभुज है इसमें क्या है DE जो है BC के समांतर है, तो यहाँ पर हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया और ये जो DE है
है ये क्या है, BC के समांतर है। यहाँ पर हमें वैल्यू दिया गया है AD कितना दिया गया 8, यानी A से लेकर D हमें 8 दिया गया है। AB यानी देखिए ये पूरा लाइन जो A से लेकर B ये हमें पूरा पूरी कितना दिया गया 12 दिया गया है। फिर AE हमें दिया गया है यहाँ पर फिर से 12, मतलब A से लेकर E भी हमें 12 दिया गया है। और यहाँ पर CE हमें निकालना है, यानी कि C से लेकर E हमें निकालना है। अब देखिए ये पूरा तो हमारा 12 है और ये हमारा 8 है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना होगा 4 होगा, तो इसको हमने 4 लिख दिया। परमें 6.1 क्या कहता है AD बटा DB, तो AD बटा DB हमने लिख दिया, देखिए AD बटा DB। और इधर से AE बटा EC, तो AE बटा EC वैल्यू बैठा दिए। AD का वैल्यू 8 है, DB का वैल्यू 4 है, AE का 12 है, CE का CE, ठीक है। तो 8 गुना CE करेंगे, इधर 12 गुना 4 होगा, तो CE बराबर 12 गुना 4 बटा 8, तो 4 के 4 4 दूना 8, 2 के 2 2 6 के 12, कितना आया 6 आया आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये पहला विकर्ण है D1, ये दूसरा विकर्ण है D2। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो जो भुजा का जो लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 1/2 D1 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 1/2 यहाँ पर रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 का वर्गमूल 10, 2 के 2 2 5 10, यानी कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्या हो रही है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका किनारा होगा। आयतन दिया है 1728, देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है AQ बराबर 1728, तो इधर AQ है तो अगर इधर हम लोग भेज देंगे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और 1728 को जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर में 6 और 3 की पावर में 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ गया 2 की पावर में 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 आया 3 ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है ना, 3 होने का मतलब क्या है 3 ठो जब मिलेगा तो 1 ठो बाहर आएगा, यहाँ पर भी जब 3 ठो मिलेगा तो 1 ठो बाहर आएगा, यहाँ पर भी जब 3 ठो मिलेगा तो 1 ठो बाहर आएगा। तो 2 दूनी 4 4 तिये 12, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आकांक्षा 40 का जो 2020 में जो भी क्वेश्चन था मैथ का मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बायोलॉजी का भी आज शाम तक वीडियो आने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।